नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग आज से समझेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। कॉस्ट अकाउंटिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से टेक्निक हैं, इन तमाम तरह की बातों को समझेंगे और बारीक से जानेंगे। इसके साथ साथ ही हम लोग जो भी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट हैं उनको भी छुएंगे, यानी न्यूमेरिकल्स को हम लोग पढ़ेंगे और सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। आपके जितने भी डाउट होंगे आप लोग अपने सारे के सारे डाउट्स हमें भेजें। आपके सभी डाउट्स को हम लोग टैकल करेंगे और आपके आंसर को देंगे। हम लोग जो भी यहाँ पर आप सभी को क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे वे सारे के सारे क्लासेस आप सभी के लिए फ्री हैं, इसलिए आप लोग इत्मीनान से देखें और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करें। हम लोग आज बात करेंगे इस वीडियो में कि कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है और कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है। हम लोग बेसिक से लेकर के हायर लेवल तक जो भी आपके सिलेबस में है उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे वन बाय वन, इसलिए आप लोग थोड़ा पेशेंस रखें। हम लोग आज समझ रहे हैं इन सारे के सारे टॉपिक को, तो पहले देखते हैं कॉस्ट के बारे में कि कॉस्ट के बारे में क्या कहा गया है। कॉस्ट के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी होंगी अपने आसपास। अगर कोई भी सामान आप खरीद के लेके आते हैं, कोई भी सामान हो, मैं बात करता हूँ मोबाइल की, तो आप लोगों ने कभी ना कभी मोबाइल खरीदा होगा, या फिर कोई ना कोई फ्रेंड जो होगा आपका उसने खरीदा होगा, या फिर आपके पेरेंट्स ने खरीदा होगा। तो आप लोगों ने जरूर पूछा होगा कि भाई इसका कितना कॉस्ट पड़ा है। आप लोगों ने ये भी पूछा होगा या फिर आपके पेरेंट्स ने पूछा होगा जब आप लोग फ़ोन लेके आए होंगे कि बताओ बेटा इस फ़ोन का कितना कॉस्ट पड़ा है। यानी जो भी आप लोग प्रोडक्ट अपने पास लेके आ रहे हैं उस प्रोडक्ट पर आपने कितना खर्चा किया, कितना एक्सपेंडिचर हुआ। तो यहाँ पर आप लोग अपने लोकल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के एक्विजिशन पर जो आपको खर्चा करना पड़ा उसको आप लोग कॉस्ट मान सकते हैं। लेकिन हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से कॉस्ट का मतलब क्या समझते हैं यहाँ पे हम लोग जानेंगे। कहा गया है कि कॉस्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू असाइंड टू रिसोर्सेज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। बात को ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि कोई भी गुड्स या फिर कोई भी सर्विस है जिसका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई भी गुड्स है या फिर कोई भी सर्विस है जिसका प्रोडक्शन हो रहा है, उसके प्रोडक्शन में कोई भी मॉनेटरी वैल्यू लगती है किसी ना किसी रिसोर्सेज पर। बात को समझिएगा कि कोई भी गुड्स और सर्विस बनाया जा रहा है, उसका प्रोडक्शन हो रहा है और उसके प्रोडक्शन में कुछ रिसोर्सेज लग रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मटेरियल लग रहा है, रॉ मटेरियल लग रहा है, ठीक है ना। तो रॉ मटेरियल पर जो भी मॉनेटरी वैल्यू खर्च हो रही है, जो भी हम लोग खर्चे कर रहे हैं, उन खर्चों को हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या है, वह कॉस्ट है। फिर समझिएगा कि कॉस्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू। कॉस्ट क्या है? एक मॉनेटरी वैल्यू है असाइन टू रिसोर्सेज, जो क्या किया गया है, असाइन किया गया है उस रिसोर्सेज पर, लगाया गया है, मतलब उन सारे के सारे रिसोर्सेज पर जो क्या हो रहे हैं, यूज्ड हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए। किसके प्रोडक्शन के लिए? गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए। आप लोग ये बात समझ चुके होंगे कॉस्टिंग के बारे में। आगे कहा गया है इट इंक्लूड्स डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक, और इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब जो भी प्रोडक्शन होगा किसी ना किसी गुड्स का किसी रिसोर्स से यानी रॉ मटेरियल से, उसमें जो भी कॉस्ट आएगा उसमें दो बातों को इंक्लूड किया गया है। पहला होता है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अभी तक आप लोग केवल इतना समझिए कि जो प्रोडक्शन में जो कॉस्ट डायरेक्टली लग रहा है उसे हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे, और जो प्रोडक्शन में इनडायरेक्ट लग रहा है उसे हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। हम लोग आगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को बढ़िया से क्लासिफाई करके समझेंगे, तो मैं आप सभी को एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा।
अभी हमें इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को समझना है तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको स्किप कर देता हूँ। आगे बात करते हैं कि इट इंक्लूड्स डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है उस प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट लगता है उसको इसमें किसमें कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। यानी आप लोग समझ सकते हैं कि जो भी हमारे पास यहाँ पर लग रहा है कॉस्ट, उस कॉस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट कॉस्ट। आगे बात करते हैं। अगला है, इसी में एक अलग से डेफिनेशन दिया गया है, कहा गया है कि कॉस्ट इज द अमाउंट। कॉस्ट क्या है? ऐसा अमाउंट है ऑफ रिसोर्सेज, किसी ना किसी रिसोर्सेज का अमाउंट है, ठीक है ना, गिवन ऑफ इन द एक्सचेंज फॉर सम गुड्स और सर्विसेज। जो किसी गुड्स और सर्विस के एक्सचेंज में लग रहा है, खर्चा हो रहा है, उसको हम लोग कहेंगे वह क्या है? वह मॉनेटरी वैल्यू, वह अमाउंट क्या है? यहाँ पर कॉस्ट बन जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग के बारे में बहुत ही शॉर्ट टर्म में कहा गया है कि कॉस्टिंग इज द टेक्निक। भाई साहब, जो कॉस्टिंग है ना वो क्या है? टेक्निक है एंड प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट। और क्या है? प्रोसेस है क्या करने के लिए? कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए, यानी कॉस्ट निकालने के लिए। बात को थोड़ा बढ़िया से समझिएगा कि जो कॉस्टिंग है उसमें बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं। जिन टेक्निक्स के बेस पर कोई भी बिजनेस क्या करता है, जिन वस्तुओं का वह उत्पादन कर रहा है उन वस्तुओं के उत्पादन में जो भी खर्चे लग रहे हैं, उन वस्तुओं के प्रोडक्शन में जो भी खर्चे लग रहे हैं, जो भी कॉस्ट लग रहा है, उनको असर्टेन करता है, उनको निकालता है बाहर, उनका पता लगाता है। अब यहाँ पर जब कभी भी हम लोग कॉस्टिंग के टेक्निक की बात करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे टेक्निक आ सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे मेथड हमारे पास आ सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग। इस तरीके से हमारे पास और भी टेक्निक हमारे पास अवेलेबल होते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो आगे हम लोग जब कॉस्टिंग के टेक्निक को पढ़ेंगे तो उन सारे के सारे टेक्निक को हम लोग वन बाय वन समझेंगे और उनके डेफिनेशन को भी समझते चलेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग की बात भी इसी में की जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। हमने अभी पढ़ लिया, समझ लिया कि कॉस्ट क्या होता है और कॉस्टिंग क्या होता है। कॉस्टिंग को मैं दोहराता हूं, कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस। कॉस्टिंग क्या है? पहला बात तो टेक्निक है और दूसरा है प्रोसेस। क्या करने के लिए? कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए। क्लियर है? आगे चलते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में कहा गया है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। जब कभी भी आप लोग प्रोसेस के बारे में सोचेंगे तो आप लोग ये दिमाग में याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि कोई भी कार्य हो रहा है, कोई भी फंक्शंस हो रहे हैं, उनमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो वहां पर हम लोग इस तरह की एक्टिविटी को प्रोसेस समझ लेते हैं। ठीक है, आगे कहा गया है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या है? अकाउंटिंग का एक प्रोसेस है फॉर कॉस्ट। क्या करने के लिए? कॉस्ट के लिए, विच बिगिंस विद द रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। जो हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग है वह क्या है? एक प्रोसेस है। किसके लिए? यह प्रोसेस कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए है। और यह कब से शुरू होता है? कि जब कोई भी बिजनेस क्या करता है? रिकॉर्ड करता है अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को। आर द बेसिस ऑन विच दे आर कैलकुलेटेड। जिन बेसिस पर उन कॉस्ट का वह कैलकुलेशन कर रहा है। ठीक है ना? यहां पे आप लोग समझेंगे कि जिनके बेस पर कोई भी कंपनी अपने जो भी उसके पास इनकम और एक्सपेंडिचर है उनका कैलकुलेशन करती है, वहां से हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू होता है। और आगे कहा गया है एंड एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ पेरियोडिकल
स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स फॉर असरटेनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। और अंत में जाकर के जब वहां पर अंतिम अवस्था में कोई भी कंपनी क्या करती है, प्रिपेयर करती है जो उसका पेरियोडिक स्टेटमेंट होता है, हम लोग कह सकते हैं कंपनी कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्टिव में कॉस्ट शीट बना रही है, तो यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट बनाया जाएगा उसको और जो भी कॉस्ट से संबंधित रिपोर्ट दी जा रही है उनकी बात की जा रही है। एंड असर्टेनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट, जिससे क्या हो रहा है, कॉस्ट का असर्टेनमेंट हो रहा है, यानी कॉस्ट निकाला जा रहा है अलग अलग सभी के सभी मटेरियल्स का और कॉस्ट पर कंट्रोल किया जा रहा है। ये होता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। मैं एक बार और फिर से रिकैप कर लेता हूँ, रिकॉल कर लेता हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग का प्रोसेस है फॉर कॉस्ट। किसके लिए? कॉस्ट के लिए। विच बिगिंस विद द रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर के रिकॉर्डिंग से शुरू होता है। आर द बेसिस ऑन विच दे आर कैलकुलेटेड। उनके बेस पर, जिनके बेस पर हम लोग करते हैं कैलकुलेशन किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक। एंड एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ पेरियोडिकल स्टेटमेंट। जो क्या होता है, एंड होता है किसी प्रोडक्ट से संबंधित पेरियोडिकल स्टेटमेंट बनाने से, जस्ट लाइक कॉस्ट शीट बनाने से। और जो भी कॉस्ट असर्टेन किया जा रहा है उसके बारे में रिपोर्ट देना और कंट्रोलिंग करना आता है कॉस्ट अकाउंटिंग के नेचर में, कॉस्ट अकाउंटिंग के डेफिनेशन में, मीनिंग में। आगे बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी की। अभी हमने समझा कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग क्या है और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। अब हम लोग समझ रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है। इसमें कहा गया है कि कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, जो कॉस्ट अकाउंटेंसी है यह क्या है, एप्लीकेशन है किसका, कॉस्टिंग का और कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, मेथड का और टेक्निक का। यानी जो भी कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, जो भी कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, जो भी मेथड्स हैं, जो भी टेक्निक हैं, उन टेक्निक का एप्लीकेशन होना, उन टेक्निक को बिजनेस में लगाया जाना कवर किया जाता है कॉस्ट अकाउंटेंसी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, टू द साइंस, आर्ट्स एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। और जहां पे क्या किया जा रहा है, साइंस लगा करके, आर्ट लगा करके और प्रैक्टिस जो भी लगाई जा रही है किसी बिजनेस के द्वारा, क्या करने के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। बात को ध्यान रखिएगा, जब कभी भी साइंस की बात की जाती है किसी भी कंडीशन में, तो वहां पर कुछ फिक्स्ड प्रिंसिपल आते हैं। उन्हीं प्रिंसिपल को फॉलो करके, उन्हीं मेथड को फॉलो करके, उन्हीं रूल्स को फॉलो करके कोई भी काम किया जाता है किसी भी पर्सपेक्टिव में। यदि हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंसी की बात करेंगे तो इस विषय में, इस सब्जेक्ट में हम लोग समझेंगे कि जब कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंसी प्रोसेस हो रहा है, कॉस्ट अकाउंटेंसी का एप्लीकेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो भी प्रिंसिपल्स हैं, अभी हमने पढ़ा हुआ है कॉस्टिंग के और कॉस्ट अकाउंटेंसी के, उन सारे के सारे प्रिंसिपल्स को लगाया जा रहा है एज इट इज, जो पहले के द्वारा बनाए गए हैं, रेकमेंड किए गए हैं कॉस्टिंग के पर्सपेक्टिव के लिए। और जब कभी भी हम लोग आर्ट की बात करेंगे तो आर्ट में आप लोगों ने देखा होगा कॉस्ट शीट बनाया जाता है, या फिर आप लोग आगे पढ़ेंगे तो कौन कौन से हमारे पास प्रोफॉर्मा होते हैं, कौन से हमारे पास फ्रेमवर्क होते हैं, उन सारे के सारे फ्रेमवर्क को अपना करके यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट का असर्टेनमेंट करते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो कॉस्ट अकाउंटेंसी है वह आर्ट को भी कवर कर। बात को आप लोग समझे होंगे। आगे चलते हैं, आगे कहा गया प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, और जो क्या किया जा रहा है, कॉस्ट को कंट्रोल किया जा रहा है, एंड द असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, और जिससे क्या किया जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी को असर्टेन किया जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी को निकाला जाता है। बात को समझिएगा आप लोग। कहा गया है कॉस्ट अकाउंटेंसी हेल्प्स इन मैनेजरियल डिसीजन
मेकिंग। और फाइनली जब कोई भी कंपनी, जब कोई भी बिजनेस अपने बिजनेस में कॉस्ट अकाउंटेंसी का यूज करते हुए, जिसमें कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, मेथड्स को फॉलो करते हुए, सबको लगाते हुए जब कभी भी क्या करती है, कॉस्ट को असर्टेन करती है, कॉस्ट कंट्रोलिंग करती है, तो उसके बेस पर जो भी तमाम तरह के काम किए जाते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग की जाती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जाती है, बजटरी रिपोर्ट तैयार किया जाता है, बजटिंग किया जाता है, मार्जिनल कॉस्टिंग की जाती है, एबीसी एनालिसिस किया जाता है, एबीसी कॉस्टिंग की जाती है। तो उसी के बेस पर जो भी कंपनी को लगता है, कंपनी के जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके द्वारा जो भी कॉस्ट से रिलेटेड और जो भी अपर लेवल का मैनेजमेंट है, उसके द्वारा डिसीजन लिया जाता है कॉस्टिंग के लिए। हम लोगों ने इस वीडियो में समझा कि कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो निश्चय ही आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग ऑन टाइम जरूर देंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।